हेलो। शुरू करें। साउंड थोड़ा कम करो ये। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। ये चैप्टर में चला अगर क्लास छूट गया तो गया एक बाद के जितना चैप्टर देखो 8 नंबर गया तो 9 गया 10 11 12 13 14 15 गया 9 गया तब 9 6 15 6 गया 9 गया था यानी 8 गया तो 7 चैप्टर चला जाएगा तुम्हारा। एको को समझ में नहीं आएगा। ये बढ़िया समझ लो, इसलिए क्लास रेगुलर करना। मैग्नेट देखे हो चला? हाँ, मैग्नेट देखे हो ना? मैग्नेट था मेरे पास, खा गया सब। ये मैग्नेट है। मैग्नेट में कै गो पोल होता है? 2 गो पोल होता है। एगो नॉर्थ पोल, एगो साउथ पोल। देखो ये अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट में 2 गो पोल, एगो नॉर्थ पोल। अब पोल जो होता है वो किनारे पर नहीं होता है, किनारे से थोड़ा अंदर होता है। किनारे पर होता है, किनारे से थोड़ा अंदर, किनारे से थोड़ा अंदर। ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव की संख्या कितनी? कितनों बार भाग में तोड़ दोगे तब भी ध्रुवों की संख्या 2। बोलो रे, 10 भाग में भी तोड़ दोगे ध्रुवों की संख्या 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। यहां से यहां तक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। यहां से यहां तक की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई। बोलो हाँ या ना। चुंबकीय लंबाई छोटा कि बड़ा? तो चुंबकीय लंबाई आप बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर होता है 0.84। ये फिक्स है। कितनों बड़ा चुंबक रहेगा तो चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात होगा 0.84। क्लियर? चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात कितना होगा? 0.84। बहुत बढ़िया बात, उम्दा बात। अब ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर के थोड़ा सा अंदर। सबसे अधिक स्ट्रेंथ पावर किसी लोहे को सटाने की ध्रुव पर होती है और सबसे कम बीच में। सबसे ज्यादा कहां पर? ध्रुव पर। सबसे कम बीच में। चुंबक एक लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट, Fe3O4। लोहे का एक अयस्क है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, जिसका नाम है Fe3O4। Fe3O4 लोहे का एक अयस्क है जिसका क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसी से चुंबक मैग्नेट बना है। आपको कहेगा मैग्नेट किस चीज से बना, तो कहेंगे मैग्नेटाइट से। किससे बना? किससे? मैग्नेटाइट का रंग काला होता है। कैसा होता है? मैग्नेटाइट का रंग कैसा? काला होता है। और इसीलिए तो चुंबक का रंग काला होता है। चुंबक को अगर स्वतंत्र पूर्वक आप लटका दीजिएगा तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। कैसे लटकेगा? कोई भी चुंबक आप ले लीजिए और उसको लटका दीजिए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा? लटक जाएगा। किस दिशा में?
चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2। कितनों टुकड़ा में काटिएगा? कौन कौन? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सही है ना। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, ज्यामिति का मतलब आकार होता है, और चुंबक में ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई, सही है ना। दोनों का अनुपात 0.84। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होता है, सही है ना। आज चुंबक का सबसे अधिक प्रबलता जो होता है ध्रुव पर, सबसे कम प्रबलता बीच में। आज चुंबक की प्रबलता जो है इसको नापते हैं एम्पियर मीटर में। चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर में नापते हैं। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है? ध्रुव पर। सबसे कम कहां होती है? बीच में। चुंबक को 100 टुकड़ा कर दीजिएगा, फिर भी उसकी प्रबल ध्रुवों, उसमें ध्रुवों की संख्या 2। गर्म कीजिएगा ना तो चुंबकीय गुण घट जाता है। किसी भी चुंबक को गर्म करिएगा तो चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चुंबक के 1,00,000 टुकड़े कर दीजिएगा, फिर भी ध्रुवों की संख्या 2। क्लियर है? चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में नापते हैं। और चुंबक मैग्नेटाइट से बना हुआ है। किससे बना है? लोहे का मैग्नेटाइट से बना हुआ है, जिसका सूत्र है Fe3O4, जिसका रंग होता है काला। कैसा? मैग्नेट एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो, स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। चुंबक वो है जो लोहा जैसे तत्वों को अपने में क्या करे? सटा ले। क्या करे? सटा ले, और स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाए। बोलन रे, देखो कितने पोल हैं इसमें, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। चुंबक को चला लोड स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसको अगर आप स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिएगा तो ये किस दिशा में लटक जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक को लोड स्टोन भी कहा जाता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट का बना है। किसका बना है? चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? आज चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबक के दोनों ध्रुवों का ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ, मजबूती दोनों का समान के अलग अलग। जितना नॉर्थ पोल का उतने साउथ पोल का। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां होती है? ध्रुव पर, तथा सबसे कम कहां होती है? बीच में। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। यहीं पर लिख लो, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.84 होता है। लिखल है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहां? ध्रुवों पर, सबसे कम कहां? बीच में। आज चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को, यहां से यहां तक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, और यहां से यहां तक की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। बोलो हाँ। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व, बीच में चुंबकत्व नहीं के बराबर होता है। आज दो चुंबक में समान ध्रुवों में क्या होगा? देखो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। नॉर्थ पोल होगा तो देखो साउथ साउथ है, प्रतिकर्षण ना। और नॉर्थ साउथ होगा आकर्षण ना। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चुंबक के गुणों को साबित किया जा सकता है प्रतिकर्षण से। लिख लो एक लाइन, पूछता है चुंबक के गुणों को प्रतिकर्षण से साबित किया जा सकता है। चुंबक के गुणों को प्रतिकर्षण से साबित किया जा सकता है। किससे साबित किया जा सकता है? चुंबक के गुणों को प्रतिकर्षण से साबित किया जा सकता है।
चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का अनुपात 0.86। अब चला क्वेश्चन आपको देगा, चुंबक की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। लिख लो, लिख लो, चुंबक की प्रबलता, लिखिए, चुंबक की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसे लिखना है एम्पियर मीटर, ए एम। 4 बजे वाली क्लास 2 दिन से हम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कारण बस, कल से होगी। हो गया? चुंबक की प्रबलता को किसमें नापते हैं? एम्पियर मीटर। ठीक है, चला जी। आप देखिए, अगर ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सही कि गलत? ऐसे काटें तो लंबाई के समानांतर काटें कि लंबाई के लंबवत? लंबाई के समानांतर। ये लंबाई है ना, चला, ये लंबाई, बड़े वाले भुजा को लंबाई और छोटे वाले भुजा को चौड़ाई कहते हैं। ये पता है कि नहीं? ये लंबाई है तो लंबाई के समानांतर में काट रहे हैं, इससे काटेंगे तो लंबाई के लंबवत। लंबाई के समानांतर काटेंगे, लंबाई के क्या काटेंगे? समानांतर। तब प्रबलता आधी हो जाएगी। रुक, लिखना नहीं है, लिखल है, प्रबलता आधी हो जाएगी। लंबाई के लंबवत काटेंगे, प्रबलता नहीं बदलेगी। बोलो हाँ या ना? लंबाई के समानांतर काटेंगे, प्रबलता क्या हो जाएगी? आधी। लंबाई के लंबवत काटेंगे, प्रबलता नहीं बदले। क्लियर है ना? बोले मैं नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाओगे तो याद ही नहीं रहेगा। लंबाई के समानांतर, लंबाई के लंबवत नहीं बदलेगा। बोलो न रे, तो एग्जाम हॉल में याद नहीं रहेगा तो उसका उपाय, उपाय है, देखो एन और एस कट रहा है तो आधा हो जाएगा, और एन और एस नहीं ना कट रहा है तो नहीं बदलेगा। हमरो नहीं याद रहता था, आधा। नहीं बदलेगा। बोलो, तुम लोग कितना अच्छा बच्चा है, पढ़ता है तुम लोग। आई लव यू कि तुम लोग चला पढ़ता है, इतना संस्कारी बच्चा। लंबाई के समानांतर, अब चलो तुम ये सब बात काहे बीच में बोल देते हैं जानते हो? हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, साला कितना कुत्ता कुत्ता लोग है बाहर में। तुम अभी दुनिया में एंटर नहीं किए हो, अभी तो तुम दुनिया से अलग हो, अब तुम एंटर करोगे। सब साला छोटा चोर सब है, सामने में कुछ और, पीछे जे तोरा सामने से एकदम साधु दिख रहा है, चला पीछे जाओगे साला इतना घटिया आदमी है वो, तुम सोच नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग हैं। अब तुम ये नहीं समझना कि हमारे जो विरोधी है ओकरे बारे में कह रहे हैं। हमारे कोई विरोधी नहीं है, साइंस का अल्टीमेट बाप हम ही है, ट्रेड का अल्टीमेट नाना हम ही है, हमारे के विरोधी है। लेकिन 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 कुछ लोग हैं चला, जो सामने से दिखते हैं, लगता है कि ओकरा से बड़का बढ़िया आदमी धरती पे कोई है ही नहीं है, और साला मरते रहोगे, बोलोगे एक गिलास पानी दे दो, नहीं देगा। इसलिए तुम लोग चला बहुत बढ़िया आदमी है। लंबाई के समानांतर काटने पर और लंबाई के लंबवत काटने पर नहीं बदलेगा। हा, एक होता है प्राकृतिक चुंबक,
मतलब जमीन में चला, जमीन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ है ना जरा में लोहा सट जाता है, एकदम कचरा जैसा पदार्थ है, अगर हम लोहा सटाओगे सट जाएगा, वो चुंबक है। लेकिन प्रकृति में पाया गया है, उसमें बहुत अशुद्धि है। एक होता है कृत्रिम चुंबक, कौन बोला? वो जो लाउड स्पीकर के पिछवाड़े में लगल रहता है, जरा में चुमुक चुमुक खूब खेला होगा तुम, वो कृत्रिम चुंबक, वो निश्चित शेप में होता है और उसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है, उसमें अशुद्धि कम होता है। हो गया खत्म दोनों। अब प्रकृति में जो कचरा कहीं पर मिल जाता है, जगह में चुंबक सट, लोहा सट जाता है, तो हम कहते हैं वो चुंबक है। लेकिन वो प्राकृतिक है, जगह कोई शेप नहीं है, जिसमें बहुत अशुद्धि है, जिसकी प्रबलता कम है। और जो कृत्रिम चुंबक है उसकी प्रबलता अधिक है, उसका एक निश्चित शेप है और उसमें अशुद्धि नहीं है। हो गया खत्म, बोलो न रे। ई है प्राकृतिक चुंबक, ई है कृत्रिम चुंबक जो हम लोग बनाते हैं, इसी से शुद्ध करके बनाया जाता है। ये मेनली लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट इसीलिए उससे तो नाम पड़ा मैग्नेट। मैग्नेटाइट जो लोहा का अयस्क है, उसी से नाम क्या पड़ा? मैग्नेट। कहते देखो प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जैसे चुंबकीय पत्थर, ढेला, ढेला के आकार होता है हो कृत्रिम चुंबक। कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, इस सबको कृत्रिम विधि द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? चुंबक। इन्हें कौन चुंबक कहते हैं? कृत्रिम चुंबक। अब बताओ, इसका आकार फिक्स है कि फिक्स नहीं है? कहते हैं ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना बनाते हैं। कहते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक होता है ऐसा, नॉर्थ पोल इज साउथ पोल। एक घोड़ा नाल चुंबक, घोड़ा के नाल जैसा, घोड़ा का नाल देखा है ना, वैसा। चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडल, ठीक है, इत्यादि। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, क्योंकि इसमें अशुद्धि कम होता है। बोलो। अब चुंबक फिर दो प्रकार का, एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई। चुंबक दो प्रकार का, अस्थाई, अस्थाई। बोलो हाँ या ना। अब एक बात आप तो जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए। किसी भी विद्युत धारा का चुंबकीय गुण होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है? क्या याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, बच्चा ना है तुम, हम बताते हैं। किसी भी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय गुण जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद करो। देखो, तुम लोग चला ब्याह करने का मन हो रहा है? नहीं हो रहा है? आप देखो, मतलब हम पूछेंगे तो हमरो पूछेगा। देखो, अगर करंट प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? तो एचसी और एस्टेड ने कहा था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके, पढ़ाए थे ये, कितना लोग ये बात पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। आप बाकी लोग ओल छिला है। सेट में हम किताब में नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 में। कैसे बनी गई में मनी, गड़बड़ान जाएगा मामला, कैसे होगा? पढ़ता होगा, आगे पीछे भूल जाता होगा ना रे। हम लोग के साथ भी होता था, लेकिन मास्टर कहता था हाँ, कहीं नहीं याद है। आज छोटा, हम लोग डेली यही धंधा करते थे, हमारा याद है। अब बच्चा को थोड़े याद रहेगा जब पीछे की पढ़े थे, लेकिन बच्चा का वो कर्तव्य है चला पीछे की चीजों को एक आध बार देख लेना। लेकिन तू देखेगा नहीं, हम कितनों कहेंगे। तो तुम चला की करो, हम फिर से बता देते हैं, समझने की चेष्टा करो। ये तो करिए, ये तो हर बस में है।
तू हमारा सामने में जितना देर रहता है ना उतने देर ट्रेड की किताब खोलता है। यही सत्य है, एकरा तू झुठला नहीं सकता है। हमरा यहां से गया तो फिर यहीं खुलेगा। अरे बाप रे बाप, हम अंदाजा लगाए थे लेकिन यही सत्य है। लगता है कि अभी एलपी नहीं ना आया है, तब तक पढ़ के रख लेते हैं। कोई बात नहीं, चला एलपी आएगा ना तो रिवीजन कर लेना। रिवीजन के लिए जो है देखो, तुम सोचा क्या बोलने वाले हैं सर, हम कुछ बोलवे नहीं करेंगे। देखो हम तो सब बात बुझते हैं। कहते हैं ध्यान देना, अगर करंट का प्रवाह कीजिएगा ना तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा तो आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन से आप खिंचा जाइएगा। इसीलिए तो 33,000 पोल पर लिखल रहता है कि भैया इससे ऊपर मत जाओ ना तो तुम्हारा हड्डी टंगा जाएगा, डेंजर रहता है। क्योंकि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट रहता है। जैसे आप ऊपर जाइएगा आपके रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण खींच के विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा। क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, आप विद्युतीय क्षेत्र भी होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तुमको खींचेगा, आप विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा, आप चल जाएंगे बोरा में। इसका मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है? कहता है अगर करंट का प्रवाह करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और करंट हटा देंगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। एक बात बताओ, मान लो कि तोरा हम खूब सिखाए कि रे बाबू चोरी करने चलो, मान लो तोरा खूब पटियाए, देखो हम मास्टर है, हमारी बात नहीं मानेगा, चलो चोरी करने चलते हैं। लेकिन तोरा मन नहीं है अंदर से चोरी करने का, तो देखो क्या होगा। जब तक हमार बात के प्रवाह तोरा में रहेगा तब तक तू चोरी कर लेगा। हमार बात के प्रवाह जब हम चले जाएंगे, हमारा प्रवाह खत्म हो जाएगा, तो तुम फिर जो है सीधा आदमी बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गुण है सीधा होने का। इसका मतलब तू अस्थाई चोर हुआ कि अस्थाई चोर हुआ। कुछ बच्चा ऐसा है लॉ जूज में मिलता होगा तुम लोग को, ये लेसन ऑफ द लाइफ चला तुम्हारा ये है आज का कि किसी पर विश्वास नहीं करना है। तोरा लगे ही बहुत बढ़िया है, अगर आप विश्वास कर लेना, नहीं करना तोरा तो याद करना हमारी बात सर बोले थे, इस साल आप विश्वास नहीं करना है। कितनों तोरा लगे ये अमृत दे रहा है, हमरा कहना नहीं, हमरा नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी तुमको कुछ नहीं देने वाला है। और किसी का मुंह देख के ही मत सोचना कि इसको ये बात कैसे कहेंगे, इसको बुरा लग जाएगा। ये सोचो बुरा लगेगा तो लगेगा, हम अगर कहबे करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई चचा रहता तो कहते हैं आहा हे चचा कह रहे हैं, कैसे नहीं करेंगे, सोचता है ना तुम लोग। आज से ही सिलेबस बदल लो, बोलना चचा हैं, चिन्हवे नहीं करते हैं आप। अगर दुनिया में खुद के लिए कुछ करना है तो किसी को मत पहचानो, सबको इग्नोर करो, चाहे वो दोस्त हो कि संबंधी। तो कहते हैं चला कि अगर एचसी और स्टडी का, तो हम तरह की बोले हमार बात के प्रवाह होगा तो तू चोर है, हमार बात के प्रवाह खत्म तू चोर नहीं है। इसका मतलब तू अस्थाई चोर है। अगर हम रहे ना रहे तू चोर है, बुझ गया। अगर करंट का प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, करंट का प्रवाह हटा देंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो अस्थाई चुंबक के अस्थाई चुंबक, तब विद्युत दे के चुंबक बना रहे हैं तो इसको विद्युत चुंबक कह दें। अब विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है। आज जकरा में करंट दे न दे फिर भी वो चुंबक रहे, अस्थाई चुंबक। बुझा रहा है? ये वो काम किया है कभी? हम लोग तो किए हैं।
कभी एगो होरन ले लेना, होरन 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 नहीं समझता है रे। आजकल होरन वाला गाना इतना फेमस हो गया है, पो पो। अब एक मिनट, अगर, हाँ स्पीकर, ओकरा में दूगो तार ले लेना, लाइन से नहीं जोड़ना, तार ले लेना, ओकरा ऐसे से सटाना, चर चर करेगा। किए हो तो वहां सीधे हमारे क्लास में, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं। तार ले लेना होरन के, ऐसे से करना, चरचराएगा। अगर मतलब अगर करंट नहीं है फिर भी चरचरा रहा है, इसका मतलब अस्थाई चुंबक है। करंट देंगे तब फरफराएगा, और अस्थाई चुंबक। तो विद्युत चुंबक, विद्युत देंगे तब चुंबकत्व, तो अस्थाई के अस्थाई। विद्युत चुंबक नरम लोहा या मृदु लोहा का बना होता है, यानी अस्थाई चुंबक, अस्थाई या विद्युत चुंबक। ये बना होता है नरम या मृदु लोहा। एक है स्थायी चुंबक, ये स्टील का बना होता है। इस्पात को ही इंग्लिश में स्टील कहते हैं। स्टील हम लोग कहते हैं ना, स्टील के बर्तन, तो हिंदी में ओकरा कहेंगे इस्पात के बर्तन। पूछ रहा है कि ना? तो देखो यादें नहीं रहेगा तो यही पूछबे करता है। अभी जो चोर पुलिस समझाए वो सब नहीं पूछेगा, ओकरा में एगो बात पूछेगा, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक। विद्युत देंगे तो चुंबकत्व तो होगा, विद्युत नहीं देंगे चुंबकत्व तो नहीं होगा। तो 100 फॉर अस्थायी, 100 फॉर स्टील। यही दूगो पूछता है, अग्रे में लड़का उल्टा पुल्टा कर देता है। अस्थायी चुंबक स्टील का, तो अस्थायी चुंबक नरम या मृदु लोहा का। करंट देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, करंट नहीं देंगे चुंबकीय गुण नहीं होगा। अस्थायी की अस्थायी, विद्युत चुंबक, विद्युत देंगे चुंबकत्व तो होगा, विद्युत नहीं देंगे चुंबकत्व तो नहीं। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी? बाद में बहुत दर्द होगा, समझ लो। अस्थायी चुंबक वह चुंबक है जिसमें धारा दें, परमानेंट चुंबकीय गुण हो। बोलन रे। अच्छा, को बात बताओ, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब पैसा ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी कि ज्यादा? आज छोड़ो पैसा, तो पैसा तो हर कभी ग्रहण करने की क्षमता कम नहीं हो सकती। मान लो तो बहुते खा लिया, तो और खाने की क्षमता कम हो जाएगी, और साफे भूखल है। पक्का ना? चुंबक में ध्रुवों की संख्या, ध्रुव किनारे पर की थोड़ा अंदर, पक्का। 100 टुकड़ा कर देंगे ध्रुवों की संख्या, पक्का। लंबाई के समानांतर काटेंगे, प्रबलता आदि, लंबाई के लंबवत, ठीक है ना? पक्का। चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त करते हैं, किसमें? पक्का। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में मिलता है अशुद्धि के साथ, कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं। क्लियर है ना? ऊ जो बात तरह बोले ना, उन बात की खा लेगा तो और खाने की क्षमता, इस पर चर्चा करेंगे अगली कल ना परसों। थैंक यू वेरी मच।